हेलो दोस्तों। और आप कैसे हैं? जो हमारी यूपी की स्पेशल सीरीज चल रही है यूपी जीके की, उसमें जो है हमने जनगणना पढ़ी थी और उसको अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। कुछ पार्ट बच गया था। हमारे यूपी पी के एग्ज़ाम और यूपी के अन्य एग्ज़ामों को लेके ये जो जनगणना और यूपी के अन्य क्लासेस चल रही हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जनगणना में अब बचा हुआ जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले हम कुछ जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमको आगे का टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना आए। हमने जो कल पढ़ा था उसमें पहले पढ़ा था जनगणना के बारे में, उसका जो क्या थी परिभाषा की, एक नियमित क्षेत्रफल में और किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की गणना जनगणना कही गई थी। कुछ प्रमुख बिंदु पढ़े थे जिसमें ये था कि 1872 में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो द्वारा कराई गई। उसके बाद हमने जाना कि 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना कराई। उसके बाद फिर हमने देखा कि 1921 की जनगणना, जो कि महान विभाजक वर्ष कहा गया। उसके बाद हमने 1951 की जनगणना देखी, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी और ये क्रम की 8वीं थी, जिसके आयुक्त थे आर्य गोपाला स्वामी। उसके बाद हमने देखी 1961 की जनगणना, जब गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग आया। उसके बाद हमने देखा 1971 की जनगणना, जब सबसे सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई थी 24.80%। फिर हम 2011 की जनगणना में आए, जो कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना और अब तक की 15वीं जनगणना थी, जिसके आयुक्त टी.सी. मौली जी थे। जो 2011 की जनगणना थी उसके शुभंकर था प्रागणिक शिक्षिका। और इसी क्रम में हमने देखा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर का राज्य है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो जो क्षेत्रफल दृष्टि से हमने उत्तर प्रदेश को चौथे नंबर का राज्य देखा था, उसमें प्रथम पे राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो थी 19,98,12,341। जब 2011 की जनगणना हुई तब 71 जिलों में ही सिर्फ जनगणना कराई गई थी, क्योंकि उस समय 71 जिले थे। बाद में 2013 में 4 जिले और बढ़े, शामली, हापुड़, संभल और अमेठी, जो कि कुल मिला के अब 75 जिले हैं। उसी क्रम में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की पुरुषों की संख्या जो 52.28% थी और महिलाओं की 47.72% थी। इस क्रम में हमने देखा घनत्व कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था 829 व्यक्ति था। इस क्रम में हमने लिंगानुपात देखा था कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसे लिंगानुपात कहते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान में जो था 2011 की जनगणना के अनुसार 912 था। और उसके बाद हमने शिशु लिंगानुपात देखा था जो 2011 में 902 था। और स्थान के हिसाब से देखा तो ये लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश 26वें स्थान पर था। साक्षरता दर, उसके बाद हमने देखी थी साक्षरता दर जो उत्तर प्रदेश में परिभाषा दी गई है, उसके हिसाब से जो कोई एक व्यक्ति जो है कोई एक भाषा पढ़ ले, समझ ले और लिख ले और वो 7 वर्ष से ऊपर का हो, उसे साक्षर कहा जाता है। साक्षरता दर के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश में जो कुल साक्षरता दर है वो 67.68% है और पुरुषों की 77.28 और महिलाओं की 57.18%। उसके बाद हमने वृद्धि दर देखी थी, जो कि 2 प्रकार की थी, 10 की वृद्धि दर और वार्षिक। 10 की मतलब हर 10 वर्ष पे जो वृद्धि होती है, वार्षिक जो हर वर्ष जो वृद्धि दर होती है। 10 की वृद्धि दर के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 20.22 और वार्षिक के हिसाब से 2.08% हमने देखी थी कल। उसके बाद हमने देखा सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जनपद, उसमें प्रथम पे गौतम बुद्ध नगर था, उसके बाद गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती था। उसके बाद हमने न्यूनतम वृद्धि दर वाला देखा तो वह था कानपुर नगर, दूसरे पे हमीरपुर, फिर था बागपत। उसके बाद हमने लिंगानुपात देखा था। लिंगानुपात में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला था वह जौनपुर था, दूसरे पे आजमगढ़, तीसरे पे देवरिया, उसके बाद प्रतापगढ़ था। इन सभी चीज़ों को जो डेटा है इनको याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमने सोचा आपको जो है क्लास कंप्लीट करने से पहले एक बार रिवीजन करा दिया जाए। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो प्रथम पे गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, उसके बाद कानपुर, बांदा और मथुरा जो है यो 3 नंबर पे एक साथ आते हैं। उसके बाद औरैया, फिर जालौन। फिर हमारा आया था प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद, उसमें प्रथम नंबर पे था प्रयागराज। तो जो हमारा प्रयागराज है उसकी जो जनसंख्या है वो थी 59,54,351
391, जिसमें पुरुषों की लगभग जो जनसंख्या है वह 31 लाख, और सर्वाधिक जो महिला भी प्रयागराज में ही है, जहाँ जिनकी जनसंख्या लगभग 28 लाख है। दूसरे नंबर पे मुरादाबाद है जो 47,72,006 है, और तीसरे पे गाजियाबाद है जो 46,81,81,645 है। उसके बाद हमने आज की क्लास आज यहाँ शुरू होती है, कल तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद, जो हम प्रदेश में जो सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद निकले थे, उसमें प्रथम था वो था महोबा, जिसकी जनसंख्या थी 8,75,956। उसके बाद जो जनसंख्या घनत्व है उसमें प्रदेश 4वें स्थान पर है। 2011 में जो हमारा जनसंख्या घनत्व था वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, परंतु जो 2001 में था उस समय 690 व्यक्ति था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जनपद, तो उसमें जो प्रथम नंबर पे जो है वो गाजियाबाद है, जिसकी जनसंख्या घनत्व है 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर हमारा बनारस आता है जो 2,395 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, और 3 नंबर पे लखनऊ आता है जो है 1,816 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद आता है भदोई जो 1,555 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़े याद रखिएगा क्योंकि ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जनपद। इसमें प्रथम पे आता है ललितपुर जो कि है 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है सोनभद्र जो 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 3 नंबर पे आता है हमारा हमीरपुर जो 279 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर हमारा आता है सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपद, तो जो सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपद है उसमें प्रथम पर है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर आप जानते हैं नोएडा, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी इस समय बनी हुई है। तो जो हमारा गौतम बुद्ध नगर है उसकी साक्षरता है 80.12%। दूसरे पे आता है हमारा कानपुर नगर जिसकी है 79.65%। तीसरे पे हमारा औरैया है जो है 78.95% साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता वाले जो ज़िले हैं उसमें आता है प्रथम पे आता है श्रावस्ती जिसकी साक्षरता है 46.74%। दूसरे पे है बहराइच जिसकी साक्षरता है 49.36%, और तीसरे पे आता है बलरामपुर जो कि है 49.51%। श्रावस्ती जो एरिया है वहाँ पे सिर्फ 97% ग्रामीण एरिया है और 3% ही सिर्फ नगरीय क्षेत्र है श्रावस्ती। आपको ये चीज़ याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले जनपद, जो सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले जनपद हैं उसमें पहले पे श्रावस्ती जो अभी आपको बताया गया वो है 96.54% जो है ग्रामीण प्रतिशत है, और जो कुशीनगर है उसमें है 95.28%। उसके बाद हमारा आता है न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले जनपद। जो न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले जनपद हैं उसमें प्रथम पर है गाजियाबाद जो कि 32.45% है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है लखनऊ जो कि 33.79% है। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। आपका जो ये टॉपिक है जनगणना का, ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब इस टॉपिक में कोई भी जो है कुछ आंकड़े भी बचे नहीं होंगे, लगभग सारे आंकड़े आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा करेंगे। और जो जनगणना टॉपिक है इससे संबंधित हम एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे जिसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो है आपके बचेंगे नहीं। चलिए आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।